गुड मॉर्निंग बच्चों कल अपन ने मानव भूगोल में पढ़ा था मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं, जिसमें 3 भागों में बांटा गया था: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो कल अपन ने निश्चयवाद, वातावरण निश्चयवाद पर चर्चा की थी। आज अब करेंगे वातावरण संभववाद पर। जो निश्चयवाद के मानने वाले हैं वो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और वातावरण संभववाद के मानने वाले हैं ये फ्रांसीसी वेत्ता हैं। इस पर अपन ने थोड़ी सी कल चर्चा की थी। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्रांसीसी विचारधारा, जो कि वातावरण संभववाद को मानने वाली है। फ्रांसीसी जो विद्वान हैं, इन्होंने वातावरण में संभावनाओं पर विशेष बल दिया है। इनका मानना है कि ठीक है, प्रकृति हमें प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है, पर मानव उसमें अपनी छांट, अपनी चॉइस की आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। इनका मानना है कि भूतल पर मानव अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं मानव की, वो देखने को मिलती है, और वो प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं को मानव क्या करता है, वातावरण के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करके और उसको अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। संभववादी जो विचारधारा है, इसके प्रमुख विचारक हैं विडाल डी लाब्लास, ब्रूंज, डिमांचिया, ब्लैंचार्ड, ईसा बोमन, कार्ल सावर, जिसमें प्रमुख हैं विडाल डी लाब्लास और ब्रूंज। तो आज अपन विडाल डी लाब्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विडाल डी लाब्लास जो हैं वो फ्रांसीसी विद्वान हैं। इनको मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता या जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के पद पर काम किया और लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन, अध्यापन और लेखन का कार्य किया भूगोल के क्षेत्र में। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योग्राफी यूनिवर्सल। इसमें इन्होंने विश्व के समस्त जो प्रादेशिक भूगोल है उसका वर्णन किया है। इन्होंने भूगोल को प्राकृतिक तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है पार्थिव दृश्यों की एकता। इससे इनका अभिप्राय है कि भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित होते हैं। दूसरा है दृश्यों का परिवर्तनशील योग और उनका परिवर्तन। जैसा कि हम देखते हैं कि संसार में हमें विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं या भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं, हमें जलवायु में क्या दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जलवायु, तापमान कम होता जाता है और जलवायु में भी हमें अंतर दिखाई देता है। तीसरा है भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाले सभी दृश्यों से है। चौथा, इन्होंने बताया कि वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और भेदों को समझना आवश्यक है। जो भी वातावरण की शक्तियां हैं या जो भेद हैं, उनका हमें समझ होनी ज़रूरी है। जैसे कि पृथ्वी पर हम देखते हैं कि वनस्पति की पेटियां हैं, अलग अलग जलवायु में हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, और वहाँ पर जो मानव निवास करते हैं वो मानव उनके अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेते हैं, संभावनाएं खोज लेते हैं।
नेक्स्ट है दृश्यों का वर्गीकरण करने और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जा सकता है। हम कोई भी दृश्य होते हैं जहां हम निवास करते हैं, उसके आसपास जो भी हमें दृश्य दिखाई देते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को पहचानना आवश्यक है। तो ये 6 बातें इन्होंने बताई। इनका मानना है कि जो हमारा मानव द्वारा वातावरण के विकास की विधियों और संस्कृतियों का विश्लेषण, परिवहन और संचार का इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने भौगोलिक एकता के सिद्धांत के अलावा इस बात पर भी जोर दिया कि मानव एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो कर्म प्रधान और कर्तृ प्रधान दोनों प्रकार का है, एक्टिव भी है और पैसिव भी है। मानव क्रियाएं, जो क्रिया है वो पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों ही प्राणियों पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो प्रकृति हमें वातावरण उपलब्ध कराती है, मानव उसमें क्या कर सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके या अपने को उसके अनुकूल बना के उनके साथ संभावनाएं खो सकता है। दूसरे हैं जीन ब्रून्स, ये भी एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और ये ब्लास के शिष्य भी हैं। इनका जो सिद्धांत है वो भी वातावरण संभववाद के ऊपर ही आधारित है। इन्होंने मानव भूगोल के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ज्योग्राफी ह्यूमैन। 1910 में वो प्रकाशित हुई। बाद में इसमें संशोधन और परिवर्तन भी हुआ। इनका ये भी संभववाद के समर्थक है और इनका मानना है कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है, क्या करता है, उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। हम और आप भी देखते हैं कि प्रकृति हमें जो भी, इस समय चलो बरसात का समय चल रहा है, वर्षा हो रही है क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। नहीं हो रही तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वर्षा होती है उससे बचने के लिए हम उसमें उपाय खोज लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि वर्षा होगी और हम घर में बैठे रहेंगे, बाहर भी निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, छाता पहन ले लेंगे, रेनकोट पहन लेंगे, कैसे भी करके उसमें हम संभावनाएं खोज लेते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि, अगर वर्षा कम हो रही है, इस समय कृषि है हो रही है, तो क्या करेंगे, सिंचाई के माध्यम से हम उसको फसल को बचाएंगे। तो कुल मिला के ये कहना है इनका कि मानव है जो कि वातावरण हमें जो देता है उसको चुपचाप नहीं सहन करता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, क्रियाशील रहता है। इनके जो भूगोल के तथ्यों को इन्होंने 3 भागों और 6 प्रकारों में बांटा है। इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत और क्रियाशीलता अर्थात परिवर्तन के सिद्धांत को पूरी मान्यता दी है। इसके अलावा इन्होंने वातावरण और मनुष्य दोनों की क्रियाओं को पहचानने की कोशिश की। उसके मानव क्या करता है, हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु परम सीमित नहीं है, इनका ऐसा मानना है। उसमें छांट की गुंजाइश, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कि मानव के लिए छांट की गुंजाइश ना हो, चॉइस की गुंजाइश ना हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं जरूर निर्धारित की जाती हैं, परंतु मानव क्या करता है, उन सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर सकता। प्रकृति ने जो हमें सीमाएं दी हैं, परंतु परिवर्तन अवश्य करता है। तो इस प्रकार मानव भूगोल को मानव की भौतिक प्राप्ति का भूगोल इन्होंने बताया। फिर आते हैं डिमांजिया।
इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन, जो और इसके अलावा भी इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। इन्होंने अपने जीवन काल में यूरोप का भौगोलिक अध्ययन किया और वहाँ पर जो मानव निवास कर रहे थे उनके ऊपर खोजें की। इन्होंने मानव क्रिया को महत्ता देते हुए मनुष्य के द्वारा वातावरण के रूपांतरण के ढंग बताए, जैसे परिवहन के साधन हैं, नदियों पर बांध है, पुलों और पुल है, मनुष्य के लिए भोजन के लिए नए पौधे हैं। तो ये क्या किया, प्रकृति ने हमें तो सिर्फ ज़मीन दे दी, मानव ने क्या किया, उसमें संभावनाएं खोजी। नदियां हैं, पार करने के लिए मानव ने क्या किया, उस पर नदियों को तो पाटा नहीं, उसके ऊपर पुल बना लिए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कर लिए। तो इस प्रकार से मानव ने क्या किया, उनके ऊपर संभावनाएं खोजी। इनके जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, इनकी आलोचनाएं भी हुई और कुछ संभववादी विचारधारा वाले थे, विचारधारा वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने विचार और भी विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा जाता है कि मानव है वो प्रकृति का दास नहीं है और ना स्वामी है। मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। तो ये था मानव भूगोल में संभववाद। अब कल अपन पढ़ेंगे वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा, जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश विचारधारा है। इस विचारधारा में इन दोनों का मिला हुआ रूप हमें देखने को मिलेगा, जिसके विचारक हैं हंटिंगटन, ग्रिफिथ, टेलर। तो ये है आपका वातावरण संभववाद। थैंक यू बच्चों, कल वापस मिलते हैं और फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं।